Assalamu alaikum students. Today we will start the revision of chapter number 8, Forces and their effect, session number 2. Student, chapter number 8, Forces in action. In previous session we revised what is force. Force is a push or pull. We also revised that there are two types of forces, natural forces and human-made forces. Natural forces are air, water, gravity and magnetism, while man-made forces maybe are the forces which are produced by muscles or by bulldozer or by tractor or by kicking ball, etc. We also learn about the inertia. और inertia में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ कहीं रखी हुई है, if you put a football down, it will stay there unless someone kick. और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो अगर आपने किसी फुटबॉल को किक किया है तो it will keep moving until it hits something else और friction slow down. ठीक है, ये बात हमने पढ़ा था. उसके बाद we also learn about the friction कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं. फ्रिक्शन की वजह से हम रोड पे चल सकते हैं, कार मूव कर रहा है या आपने पेंसिल होल्ड किया हुआ है. ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपकी मशीनरी जो है वो रुक जाती है, मशीनरी चल नहीं रही, आपकी साइकिल चलने में प्रॉब्लम हो रही है या आपकी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो रही है. ठीक है, उसके बाद हाउ वी रिड्यूस फ्रिक्शन में हमने लर्न किया था कि वी कैन यूज़ द लुब्रिकेशन एंड बाय स्ट्रीमलाइनिंग शेप यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. ठीक है, नाउ टुडे वी विल रिवाइज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ग्रेविटी. व्हाट इज़ ग्रेविटी? Student, gravity is also a type of force, and gravity is produced by earth. Mostly the thing is attract towards the earth is known as the gravitational force. ठीक है, और आपको ये बात भी याद है जो हमने बचपन से पूरी छोटी क्लास में पढ़ा थी. ठीक है ना, सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे. लुक एट द पेज नंबर 74, सेकेंड पैराग्राफ. सर आइजैक न्यूटन उनके वो बैठे हुए थे एप्पल ट्री के नीचे, तो उनके ऊपर एक क्या चीज़ गिर गया था? एप्पल, है ना. फिर उन्होंने सोचा कि क्यों एप्पल नीचे की तरफ आया, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया. और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम जो बात फाइंड आउट की, उन्होंने ये बात बताया कि देयर इज़ अ फोर्स इन द अर्थ, दिस फोर्स इज़ नोन एज द ग्रेविटी. ठीक है, अच्छा, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, अगर आप कहीं खड़े हुए हैं बिल्कुल स्ट्रेट या आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो ये फोर्स जितनी ग्रेविटी आपको नीचे पुल कर रही है उतनी ऊपर पुश हो रही है. ठीक है, वेट आपको पुल डाउन कर रहा है, चेयर आपको पुलिंग अप कर रहा है, तो आप बिल्कुल एक जगह मौजूद रहते हैं. ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी फोर्स, और आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये दोनों चीज़ें अगर बैलेंस हो तो आप एक जगह मौजूद रहते हैं. लेकिन अगर आपका फोर्स अनबैलेंस हो तो वो चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम पैराशूट की एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, अगर किसी ने ऊपर से किसी एरोप्लेन से, किसी हेलीकॉप्टर से नीचे जंप किया है तो वो तेज़ी से नीचे आना शुरू करेंगे. क्यों? बिकॉज ग्रेविटी जो है उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है. लेकिन जैसे ही वो अपना पैराशूट ओपन करते हैं तो क्या होगा? उनकी बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है. क्यों बैलेंस हो जाती है? एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा होता है और ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं. इस तरह ये बैलेंस होने के बाद बिल्कुल स्लोली मूव करके नीचे ग्राउंड पे आ जाते हैं. तो अगर पैराशूट ना हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, नीचे की तरफ ये अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अगर पैराशूट को ओपन कर लेते हैं तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है.
सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मास एंड ग्रेविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मास? यस, व्हाट इज मास? टेल मी। मास का मतलब होता है हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन, किसी भी चीज़ के अंदर कितना मैटर है। अगर तो वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसके अंदर कितना मटेरियल है। अगर वो मैटर कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उसके अंदर कितना मैटर है, ठीक है। दिस इज़ अ मास। एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। किलोग्राम, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एंड व्हाट इज मास? हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन, किसी चीज़ के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस इज़ अ ग्लू स्टिक, इसके अंदर कितना मैटर है, ये इसका मास, ठीक है। आपके पास ये शार्पनर है, इसके अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है ये इसका मास। व्हाट इज वेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट? वेट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एंड द यूनिट इज न्यूटन। यूनिट इज न्यूटन। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये शार्पनर है, ठीक है। इस शार्पनर को अगर आप नीचे गिराते हैं तो ये इसको अर्थ ने अट्रैक्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे गया। लेकिन अगर आप इस चीज़ को आपने टेबल पे रखा हुआ है तो ये इसको अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन टेबल की वजह से ये नीचे नहीं गिर रहा है। तो आप इसका वेट हम जब मालूम करेंगे तो जितना भी इसका मास है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, दैट इज़ 9.8, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास इज अ हाउ मच मैटर ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड वेट द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पेज नंबर 75 पे आइए। पेज नंबर 75, मास एंड वेट। वेट इज अ फोर्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज अ मास? मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन, ठीक है। अगर जैसे तो वैसे हम रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम आपसे पूछते हैं ना आपका वेट कितना है, हमें ये नहीं पूछना चाहिए, हमें कहना चाहिए आपका मास कितना है, ठीक है। आप अगर 35 किलोग्राम है, आप 40 किलो के हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि आपका वेट कितना है, दैट इज़ अ रॉन्ग लैंग्वेज। हमें कहना चाहिए आपका मास कितना है, ठीक है। अगर आपका वेट अर्थ में 40 किलो है और आप मून में चले जाएं, तो मून में जाने की वजह से आपका वेट वहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा वेट जो है वो चेंज हो सकता है। अर्थ में आपका जितना भी वेट है, आप जब मून में जाएंगे तो वो वेट जो है वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरस्टैंड? आपने इस पे क्वेश्चन भी किए थे कि अगर आपका वेट अर्थ में 40 किलो है, आप जब अर्थ मून में जाएंगे तो कितना किलो हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। दिस इज़ अ रिवीजन सेशन और सब बातें मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी और मैंने आपको इसका आंसर भी शो किया था, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ जी। आंसर है आपके पास, इसका आंसर हमने लिखा था जी, नोट कीजिए। नंबर 1 हमने लिखा था वेट इज़ अ फोर्स, द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बी पार्ट हमने लिखा था मेजर इन न्यूटन। मास में हमने क्या लिखा था? मास इज़ अ मेजर ऑफ
हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। सेकेंड पॉइंट है मेजर इन किलोग्राम। आपके पास कॉपी पे ये आंसर होगा, आप अपनी कॉपी से देखकर इसको करेक्टली आंसर राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 आप अभी रिवीजन में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।